नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं लेवल 1 व लेवल 2 के तमाम वो स्टूडेंट जो अपने परिणाम का अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए या जो अभ्यर्थी 2-3% ऐसे हर विषय के अंदर थे जो विवादास्पद थे। बिल्कुल बोर्ड ने उन प्रश्नों का एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जो आंसर बताया था दोस्तों, वो अभी भी विवादास्पद है और उसका निपटारा अब बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। इसमें सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि लेवल 2 के शेष रिजल्ट कब तक जारी होंगे, प्रश्नों के आंसर में फेरबदल होगा या डिलीट होंगे। बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट मुझे देखने को मिलता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वापस चेक कब तक किया जाएगा, वो आप सभी को अब अच्छी तरह से पता होगा कि कब तक आपके जो प्रश्नों का रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका प्रभावित होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी 5 महीना या 12 महीने तक हो गए ज्वाइनिंग हुए, कई कई सारे साथियों को 1 साल 2-2, 3-3 महीने बीत चुके हैं, हालांकि 1 साल कंप्लीट लगभग हो गया है अधिकतर अभ्यर्थियों को। और जिन अभ्यर्थियों को 6 महीने हुए या 2 महीने पहले ही ज्वाइनिंग हुई है, उन अभ्यर्थियों पर यदि प्रश्नों में फेरबदल होता है तो वो आउट होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, इसके पर भी बातचीत करेंगे। रिवाइज रिजल्ट कब तक जारी होगा, बहुत सारे साथी इंतजार के अंदर हैं, क्योंकि हर विषय के अंदर आपने देखा होगा लेवल 2 के अंदर, चाहे आपकी हिंदी भी क्यों ना हो, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, मतलब कि लेवल 2 की जो फाइनल आंसर की जारी हुई थी हर विषय की, उसमें 2 से 3% हर विषय के अंदर ऐसे थे जो विवादास्पद थे, यानी ऑथेंटिक बुकों से उनके आंसर जो बोर्ड ने मान्य थे वो एग्जैक्ट दोस्तों राइट नहीं थे। इस वजह से यह मामला कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिया कि आप एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से इस प्रश्नों की एक बार फिर रिव्यू किया जाए और यदि फेरबदल संभव हो तो फेरबदल किया जाए। अब फेरबदल कब तक होगा दोस्तों, इन सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। कौन सी विषयों पर रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग, इसके ऊपर मैं पिछले वीडियो के काफ़ी दिनों पहले जो मैंने आपको वीडियो एक बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने बता दिया है। लेवल 2 के कितने पदों पर रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि लेवल 1 का बोर्ड ने दोस्तों साफ इनकार कर दिया है कि अब जो भी पद है वो कोर्ट के आदेश की वजह से रोके गई है, पदों की संख्या भी बहुत कम है। तो क्या अब लेवल 1 के अंदर बाकी किसी भी तरह की कोई वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब पहले बातचीत करते हैं कि लेवल 2 के शेष रिजल्ट, यानी जो प्रश्नों का रिव्यू होके जो रिजल्ट आएगा वो चीज़ अलग है, और जितने भी पद खाली है उन पदों का रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेवल 2 के जितने भी प्रश्नों का रिव्यू होना है उसका परिणाम आना है कि कौन सी विषय के अंदर कितने प्रश्नों में फेरबदल होके नए अभ्यर्थियों को लिया जाता है, या जो अभ्यर्थी अभी पोस्टेड है यानी चयनित है उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा ये बोला गया है कि रिजल्ट प्रभावित होगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, आज ये ट्वीट किया है, इसमें मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसका पूरा मतलब क्या है, निचोड़ क्या है, कि रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का काम 20 सितंबर तक पूरा होगा। यानी जितने भी प्रश्न थे लेवल 2 के अंदर, चाहे वो आपकी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उन सारे के सारे प्रश्नों का रिव्यू दोस्तों 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि बोर्ड इस डिसीजन के ऊपर आ जाएगा कि लेवल 2 के अंदर हिंदी के अंदर कितने प्रश्नों पर फेरबदल होने वाला है, इंग्लिश के अंदर कितने प्रश्नों पर होने वाला है, और तमाम जितने भी सब्जेक्ट है उनके कितने कितने प्रश्नों पर फेरबदल होगा। लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। रिवाइज का मतलब हो गया यहाँ पे फेरबदल, यानी कुछ प्रश्न ऐसे हैं हर विषय के अंदर है जिसका यदि अभी एक माना है तो हो सकता है उसका 2, 3, 4 कोई सा भी आंसर हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों को डिलीट भी किया जा सकता है, रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। यदि पूरी सब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा तो मुझे पूरी संभावना है कि 2-3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिनमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इन प्रश्नों के आंसर बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने गलत माने, और इसी वजह से दोस्तों कोर्ट ने भी प्रश्नों का रिव्यू करवाने का आदेश दिया था। कमेटी के रिपोर्ट में सबमिट होने के बाद रिजल्ट जारी होगा, यानी 20 सितंबर तक रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका परिणाम आने वाला है, रिवीजन का कार्य किया जाएगा, रिजल्ट रिवाइज का कार्य किया जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, धैर्य रखना होगा। अब इसके अंदर ओवरऑल कितना टाइम लग सकता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये तो ट्वीट था दोस्तों, अब इसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ
कि 20 सितंबर तक प्रश्नों का रिव्यू होगा। तो इसके बाद यदि मान लो आपकी हिंदी विषय हो, इंग्लिश विषय हो, यदि 2-3 प्रश्नों पर फेरबदल हो रहा है तो भी दोस्तों आप मान के चलिए 5 से 7 दिन का परिणाम, 5 से 7 दिन का टाइम दोस्तों आपका परिणाम रिवाइज होने में लग जाएगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये टाइम 10 दिन तक भी चले जाए, 12 दिन तक, 15 दिन तक, कितना भी जा सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 5-7 दिन के भीतर जिस दिन प्रश्नों का रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड के ऊपर भी कई सारे अभ्यर्थियों ने ट्वीट पर, आपने देखा होगा दोस्तों, प्रेशर है बोर्ड के अध्यक्ष जी को, बार बार ट्वीट किया जा रहा है कि सर लेवल 2 के अंदर 1 साल बीत चुका है, जितने भी शेष बचे हुए पदों पर अभी तक परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ। तो बोर्ड कोशिश करेगा कि जितने भी प्रश्न विवादास्पद है उन प्रश्नों का, जो भी एक्सपर्ट कमेटी बोर्ड ने गठित की है उसके हिसाब से जितने भी प्रश्नों में फेरबदल करना है दोस्तों, वो बोर्ड यदि 20 सितंबर तक सबमिट हो जाती है रिपोर्ट, तो उसके बाद आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए, मेरा अनुमान है कि 30 सितंबर तक दोस्तों परिणाम जारी होना शुरू हो जाएगा। अब कितने प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न हैं दोस्तों, वो किसी को कोई मालूम नहीं है। हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाए, लेकिन अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। हर सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न में फेरबदल, उत्तरों में, प्रश्नों के उत्तरों में फेरबदल हो रहा है दोस्तों। ये बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा भी बताया गया कि प्रश्नों पर रिवाइज होने की दोस्तों प्रक्रिया संभावना है। तो 30 सितंबर का मैंने बता दिया, 30 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रश्नों के आंसर में फेरबदल होगा या नहीं होगा, हर सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा बोला जा रहा है कि रिजल्ट प्रभावित हो रहा है लगभग सभी विषयों का। अब प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वापस चेक कब तक किया गया, ये 20 सितंबर तक दोस्तों किया जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस भी अभ्यर्थी का यदि फाइनल सिलेक्शन हो गया हो उसको बाहर नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बोर्ड इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, उनका सिलेक्शन हो चुका है और लगभग उनको 6 महीने या 8 महीने ज्वाइनिंग किए हुए होगी। अब आप अपना खुद का एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि यदि आपके साथ ऐसा किया जाता है, यदि आपके 60 नंबर कट ऑफ थी और आपके 61 नंबर है, आपको 6 महीने ज्वाइनिंग दे दी जाती है, यदि फिर आपको बाहर किया जाता है प्रश्नों में फेरबदल करके, तो आपको कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से जो चयनित अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय नहीं होगा। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि अभी तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं। बोर्ड क्या अतिरिक्त पदों का सृजन सरकार के द्वारा करवा कर उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देगी या नहीं देगी, वो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से चयनित अभ्यर्थियों पर तलवार नहीं लटकनी चाहिए, उनको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए 20 सितंबर तक क्या होता है, कितने प्रश्नों पे फेरबदल होता है। कई सारे अभ्यर्थी अभी भी टेंशन के अंदर आ गए, सर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों अभी किसी को नहीं पता है, हो सकता है कि आपके जो प्रश्न गलत हो वो राइट हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई अभी तक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोर्ड ने बोला है कि परिणाम रिवाइज होगा, तो फेरबदल दोस्तों होगा, ये बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा दोस्तों बोला गया है। रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा, तो मेरा अनुमान है 30 सितंबर तक आपका संशोधित परिणाम आ सकता है, जिसमें कुछ नए ही अभ्यर्थी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अब कौन सी विषयों का रिजल्ट रिवाइज होगा, तो बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा ये बोला गया कि लगभग सभी विषयों के प्रश्नों का दोस्तों रिवाइज हो रहा है। तो अब सभी विषय आ गई, तो इसमें आपकी हिंदी भी आ गई, साइंस मैथ भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, तो सारी विषयों के प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, तो सारी विषयों का भी परिणाम आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। लेवल 2 के कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है, आपने देखा होगा दोस्तों, लेवल 2 के सभी पदों पर अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। यदि सबसे ज़्यादा खाली पद यदि किसी विषय गए तो वो है आपकी इंग्लिश विषय के, लगभग अभी भी 1700 के आसपास अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम जारी नहीं हुआ। इसी के साथ हिंदी के भी कुछ पद खाली है, बाकी सामाजिक विज्ञान होगी आपकी, यह होगी मतलब विज्ञान गणित, इनके भी अभी तक कुछ शेष बचे हुए पदों पर परिणाम जारी होना बाकी है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक बोर्ड ये प्रक्रिया पूर्ण करता है। अब बातचीत करते हैं मेन की लेवल 1 का जो भी परिणाम है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, लेवल 1 का ए गुने का परिणाम जारी हो चुका है। लेवल 1 की जो भी मतलब कि आपका रिसेपल परिणाम आना था, हालांकि रिसेपल परिणाम जारी नहीं हुआ, जितनी भी सीटें खाली थी उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया गया था। और कट ऑफ में लेवल 1 के अंदर आंशिक परिवर्तन हुआ दोस्तों। उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम कट ऑफ डाउन होगी, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों वेटिंग कितने कम पदों पर आई। इसका कारण यही है कि शिक्षा विभाग ने जितने नॉन ज्वाइनर थे उनका संपूर्ण डाटा बोर्ड के पास नहीं पहुंचाया, और कई सारे साथी अभ्यर्थी कई दिनों तक
और बहुत सारे साथी ऐसे जो सोशल मीडिया पर अपने कमेंट कर देंगे कि सर लेवल 1 के शेष बचे हुए पदों पर परिणाम जारी करवाओ, पूरी वेटिंग निकलाओ, लेकिन धरातल पर कोई नहीं आना चाहता। कई सारे अभ्यर्थियों को मैं ऐसे जानता हूँ जो शिक्षा विभाग के अंदर कई दिनों तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, ताकि जितने भी नॉन ज्वाइन रहे उनका पूरा का पूरा कंप्लीट डाटा बोर्ड को भेजे, लेकिन बहुत कम संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे और इसका खामियाजा दोस्तों आपको देखने को मिल गया होगा कि लेवल 1 के अंदर कितने कम पदों पर दोस्तों वेटिंग आई। अब दोस्तों ये आपके स्वयं के हक के लिए स्वयं को आना था, लेकिन दोस्तों आपने ऐसा नहीं किया, तो अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। अब लेवल 1 के शेष बचे हुए पदों पर परिणाम जारी होगा या नहीं होगा दोस्तों, बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि 5-7 दिन के भीतर क्या बोर्ड इसके ऊपर कुछ एक्शन लेता है या नहीं लेता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है या नहीं आती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।